बालूपुंग तो तेंगा एंड बोमदिला तो तावांग को बीआरओ ने कंप्लीट किया था 1960 से लेके 1962 तक। ये मोटोरेबल एक्सेस बनाया, फिर जाके इसको कंप्लीशन किया है बीआरओ ने 2024 को। ये एक मुद्दा है जो आप लोग सोच सकते हैं। 1960 से टैकल किया है रोड को, फिर कंप्लीशन किया है 2024 को। 66-68 ईयर्स लगा है जो बीआरओ को ये रोड कंप्लीट करने में। अगर मैं ये एश्योर दे रहा हूँ, अगर ये फ्रंटियर हाईवे पीडब्ल्यूडी के साथ रहता तो इसका अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, आप लोग बैठा हुआ है, एनी टाइम बैठा हुआ। आप लोग एनी टाइम आप उसका साथ बोल सकते हैं। रोड की फिजिबिलिटी ठीक नहीं है तो आप लोग उसको बोल सकते हैं। अगर ये बीआरओ के पास चला गया तो इसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो अभी हम लोग का पास जो पीडब्ल्यूडी के पास जो हाईवे बनाने का मैकेनिज्म है, इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी फ़िलहाल बीआरओ के पास नहीं है। तो उसी रिगार्डिंग हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि जैसे भी करके ये फ्रंटियर हाईवे जो पीडब्ल्यूडी के पास रहना चाहिए। Good evening, everyone. Myself, Sri Lika Francis Doke, General Secretary, ATSU, and on my right is Sri Techi Baba, President, ATSU, and Member Secretary of the United Trilateral. Today, we are releasing this press brief on behalf of United Trilateral, which consists of three organizations, namely All Abotani Student Union, All Arunachal Tribal Student Union, and Arunachal Indigenous Student Union. आज हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग रखा है इसलिए बिकॉज हम लोग कलेक्टिवली अपोज करता है जो फ्रंटियर हाईवे वर्क जो पीडब्ल्यूडी से बीआरओ को जा रहा है। ये ट्रांसफ़र को हम लोगों को रोकना है। यह हम लोग का स्टेट का इकोनॉमिक फ्यूचर, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का राइट और यूथ का एम्प्लॉयमेंट का सवाल है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बदलने से काम में बहुत डिले होगा और कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट होगा। और हमें ये भी आशंका है कि एक्सेसिव डिपेंडेंट जब हो जाता है सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में और लोएस्ट बिडर मॉडल में, तो अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को ये फ्यू डिमांड्स प्लेस करना चाहता है। स्टेट का पीडब्ल्यूडी का इंटरेस्ट और डेवलपमेंट को लेते हुए एपीपीडब्ल्यूडी को ही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी रहने दो फ्रंटियर हाईवे वर्क के लिए। और ये जो लोएस्ट बिडर सिस्टम है, इसमें जो एक्सेसिवली लो बिड कर रहा है उसको प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करो। और ये फर्दर हम लोग का लास्ट ये डिमांड है कि हम लोगों का जो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने सबमिट किया है उस पर जल्दी कार्रवाई करे। और फर्दर आपको डिटेल में बताएगा हमारा मेंबर सेक्रेटरी श्री तेची बाबा। 30 अप्रैल 2026 को हम लोग का फर्स्ट रिप्रेजेंस हम लोग का सबमिट हुआ था इन द बैनर ऑफ यूनाइटेड ट्राइलेटरल। फिर उसी का डेवलपमेंट को लेते हुए हम लोग सीएम साहब को भी एक हम लोग का मेमोरेंडम सबमिट किया। फिर हम लोग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सबमिट किया हम लोग, फिर मोड को भी दिया था हम लोग की तरफ से एक गया हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग डेवलपमेंट को लेकर हम लोग एडवाइज़र तो पीडब्ल्यूडी का साथ हम लोग एक मीटिंग बैठा है। तो आज तक लेके ये मेमोरेंडम का लेके रिगार्डिंग लेके कोई प्रूफुल डिसीजन नहीं है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ में प्रेस में आके हम लोग को ये प्रेस में देना पड़ रहा है ना। सोशल मीडिया में हम लोग जितना देखा है आज अभी तक, जितना भी रिगार्डिंग फ्रंटियर हाईवे को लेके जितना भी अभी तक प्रेस रिलीज़ हुआ है, उसमें हम लोग का पब्लिक, अरुणाचल पब्लिक देखा है कि बीआरओ को लेके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। वो लोग का कमेंट्स में देखते हैं कि बीआरओ को देना चाहिए और क्या। तो उसी रिगार्डिंग में हम आज इसको प्रेस ब्रीफिंग देने आए हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग बीआरओ को अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत थैंकफुल से बीआरओ को, अरुणाचल का रोड कहीं ना कहीं बीआरओ का थ्रू से आया है। लेकिन आज का डेट में जब हम लोग इसमें लुक बैक करता है तो इसमें कहीं ना कहीं लूप होल सिखा रहता है। उसी का रिगार्डिंग हम आप लोग को एक दो पॉइंट्स रख देगा जो आप लोग को शायद जानना बहुत ज़रूरी है। बीआरओ का इस्टेब्लिश होता 7 मई 1960। तो बीआरओ का उस समय प्रोजेक्ट चलता था तुस्कर बोल के, जिसको आज जो मैक्सिमम आदमी जाता है वो टस्कर बोल के। तो उसी तुस्कर का प्रोजेक्ट में बीआरओ ने अरुणाचल में सबसे पहला कदम रखा था बालूपुंग तो तेंगा एक्सिस रोड। उसके बाद एक्सटेंड करके गया है बोमदिला तो तावांग रोड। बोमदिला तो तावांग रोड को बालूपुंग तो तेंगा एंड बोमदिला तो तावांग को बीआरओ ने कंप्लीट किया था 1960 से लेके 1962 तक। ये मोटोरेबल एक्सेस बनाया, फिर जाके
इसको कंप्लीशन किया है BRO ने 2024 को। ये एक मुद्दा है जो आप लोग सोच सकते हैं, 1960 से टैकल किया है रोड को, फिर कंप्लीशन किया है 2024 को। 66-68 ईयर्स लगा है जो BRO को ये रोड कंप्लीट करने में। फिर रिसेंटली आप डेवलपमेंट ले लो, ये हम लोग का जो कोलरिंग, दामिंग, हुरी सरली का रोड को ले लो, तो BRO का ये बर्ताक का बाद BRO लोग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है अनुराग। तो अनुराग में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो लिया था ये जो 2008 को, 2006 to 2008 को ये अनुराग लॉन्च हुआ। तो अनुराग को जब लिया तो अभी तक 2008 से आप मान के चलिए आज 2026 तक है। 2026 18 to 20 ईयर्स हो गया जो अभी तक ये BRO का जो कुछ प्रोजेक्ट है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इसी रिगार्डिंग हम आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पिछले बार भी हम लोग कुछ प्रेस, हम लोग का तरफ से प्रेस ब्रीफिंग आया था, और कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन लोग भी प्रेस ब्रीफिंग दिया था, प्रेस स्टेटमेंट दिया था। तो इसमें हम लोग देखा है कि हम लोग का बहुत सारा पब्लिक लोग ऐसे पब्लिक है कि जो BRO का अगेंस्ट में खड़ा रहता है, मतलब BRO का सपोर्ट करता है। तो उसी रिगार्डिंग में हम आप लोग को ये तो छोटा मोटा कुछ क्लियरिफिकेशन देने आया है कि मतलब BRO को लेके, मतलब हाँ हम लोग भी मानता है BRO बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन BRO आप मान के चलिए ये अभी एक प्रोजेक्ट को लेता है 66 ईयर्स 68 ईयर्स, उसके बाद एक को लेता है 18 से 20 साल। तो आप सोच के देखिए फ्रंटियर हाईवे को वो कितना साल और डिले कर सकते हैं। यह हम लोग का पहला मुद्दा हो गया कि क्यों BRO को नहीं देना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोग का ये है कि इसमें हम लोग का PWD को हम लोग क्यों मांग रहे हैं। अगर PWD का साथ रहता है तो हम लोग इसको अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं। अगर ये BRO को साथ चला जाता है उनसे अकाउंटेबिलिटी तो हम लोग इस में रहेगा नहीं, प्लस ट्रांसपेरेंसी इन द वे, मतलब BRO में RTI नहीं होता, RTI नहीं होता है बोल के तो हम लोग नहीं बोल रहे, RTI होता है BRO में, फिर भी इसी को BRO CIC का थ्रू से लेके जाता है। तो इसमें कितना समय लगता है ये भी हम लोग का पास कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्लस अकाउंटेबिलिटी इसलिए हम अगर PWD रखता है इसको, तो हम लोग इसको अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं। अगर रोड सही ढंग से नहीं बन रहा है हम लोग उसका ऊपर बोल सकते हैं, अगर समय में डिले हो रहा है तो हम लोग उसका ऊपर बोल सकते हैं। अगर मैं ये एश्योर दे रहा हूँ, अगर ये फ्रंटियर हाईवे PWD के साथ रहता है तो इसका अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, आप लोग बैठा हुआ है, एनी टाइम बैठा हुआ, आप लोग एनी टाइम आप उसका साथ बोल सकते हैं। रोड की फिजिबिलिटी ठीक नहीं है तो आप लोग उसको बोल सकते हैं। अगर ये BRO के पास चला गया तो इसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। BRO में RTI होता है, लेकिन RTI CIC का थ्रू से होता है, जो BRO का तरफ से इनिशिएट किया जाता है, और उसको लेके कब BRO इसको रिप्लाई देना है, कुछ करना है, ये इसका अकाउंटेबिलिटी हम लोग के पास नहीं रहता है। मैं ये दावा करता फ्रंटियर हाईवे अगर PWD के पास रहता है तो मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि टिल ये काम जिस दिन शुरू होगा मैं अपना तरफ से सुपरवाइज कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट इन होने तक। तीसरा पॉइंट, जो अभी हम लोग का पास जो PWD के पास जो हाईवे बनाने का मैकेनिज़्म है, इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी फ़िलहाल BRO के पास नहीं है। तो उसी रिगार्डिंग हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि जैसे भी करके ये फ्रंटियर हाईवे जो PWD के पास रहना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग की तरफ से एक अपील रहेगा, हम लोग का जितना भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है, कंपनीज ने ये जितना भी बिड को सबसे लोएस्ट मारा है, वो हर किसी को बताना जरूरत नहीं, वो हर किसी को पता है। तो उसी हिसाब से आप मान के चलिए इतना लो रेट मारेगा, 40, 30, 50 का लो बिड में मारेगा, लोएस्ट बिड में मारेगा। उन लोग को कंपनीज लोग को कोई मेथड नहीं करते कि हम लोग का हमें डेवलपमेंट कैसा होना है। उन लोग को बस अपना टेंडर जीतना है, रॉयल्टी लेना है, बस उन लोग को उतना ही उन लोग का मैटर करता है। फिर अभी वो इतना लो में बिड मारने के बाद आप लोग को ये सब कॉन्ट्रैक्ट देगा, आप लोग ये काम कैसे कर पाएगा। लास्टली हम लोग का जितना भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है, हम लोग का यही अपील रहेगा कि CPWD का नॉर्म्स के हिसाब से जितना आप लोग को सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो काम देना चाहिए था उतना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आप लोग भी कुछ नोटिफाई कीजिए। और स्पेशली वो लोग इतना लोएस्ट बिड में मार के रखा है जहाँ आप लोग का हर जगह कहीं नुकसान ही होगा। इसलिए मेरा अपील रहेगा कि काइंडली आप लोग उस पर इंटरटेन ना करिए। लास्टली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग का जितना मेमोरेंडम साहब किया था उन लोग का लुक आफ्टर कीजिए,
नहीं तो फ्यूचर जाके हम लोग को इसको अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरुआत करना पड़ेगा। थैंक यू।